आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम के कोई पूछ ले कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं उसमें एक्सप्रेशन होता है, उससे कमेंट्स होते हैं और ब्लॉक होता है, इंडेंटेशन होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं और फंक्शन होते हैं। तो 4 पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन जो आपको बताइए, ये XPRESSION एक्सप्रेशन, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उसमें सिंबल होते हैं SYMBL सिंबल और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब क्या हो गया, 2 + 3 × 4 लिख दिया, A × B/ C लिख दिया, ये हमारे क्या है, एक्सप्रेशन है। और स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो भी आप प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जो भी कमेंट लिखते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टेटमेंट कहलाते हैं। पेपर में अगर पूछा जाए कि पाइथन में कमेंट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए एक्सप्रेशन होते हैं, कमेंट्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, फंक्शन होते हैं। इसी तरह से कोई पूछ रहे एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सिंबल और वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है। इसी तरह से कोई ये पूछे आपसे कि स्टेटमेंट क्या है, तो आप कहेंगे जो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस जो है, लाइनें जो है, वो हमारी स्टेटमेंट्स होती है। कोई पूछे भाई कमेंट्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे फुल लाइन कमेंट्स होते हैं, जो पूरी लाइन ही कमेंट की होती है, फुल लाइन कमेंट होते हैं। इन लाइन क्या होता है, जो कोडिंग भी आ गई और हैश करके कमेंट भी आ गए, जैसे सी लैंग्वेज में हम लोग डबल// लगा के यूज करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं जो कि ट्रिपल कोटेशन में लिखे जाते हैं, अगर कोई पूछ ले तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स भी हो गया। आप हैश लगा के मल्टी लाइन कमेंट भी बना सकते हैं, आप ट्रिपल कोटेशन के द्वारा भी मल्टी लाइन कमेंट्स बना सकते हैं। अगर आप फंक्शन की बात करते हैं तो कोडिंग का वह समूह जो एक से अधिक बार रीयूज लिया जा सकता है, वो हमारा फंक्शन कहलाता है। मतलब फंक्शन क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, विच कैन बी रीयूज मोर देन 1 टाइम्स। ब्लॉक और आइडेंटिफायर, आपको पता है कि पाइथन में कहीं पे भी कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं होता है, सेमीकोलन हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो आखिर वो कैसे पहचानता है कि इफ का एरिया है या लूप का एरिया है, तो वो यूज करता है कर्ली ब्रेसेस का। कर्ली ब्रेसेस का उपयोग लेता है और उससे उसको पता लगता है कि एक कोड ब्लॉक है, एक एरिया है। इसी तरह से किसी भी लाइन में अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होते हैं, तो 79 कैरेक्टर होते हैं। 4 स्पेस का आइडेंटिफायर यूज लिया जाता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आपको पता ही होंगे कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में बदलती रहती है, वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे भी वेरिएबल वैसे ही होगा, जी हाँ है तो वही, लेकिन फर्क ये होता है कि पाइथन में वेरिएबल, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, पाइथन में वेरिएबल ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग ध्यान नहीं देते ऐसी बातों पे। और सबसे बड़ी बात जो अभी इसमें लिखी हुई है, क्योंकि हर एक बुलेट अपने आप में क्वेश्चन है, कि ये एक स्टोरेज कंटेनर नहीं है और इसको एक सिंबॉलिक वेरिएबल कहा जाता है। तो दिमाग में रखिएगा कि एक स्टोरेज कंटेनर नहीं है जो स्टोर करने का काम करेगा, और ये सिंबॉलिक वेरिएबल कहलाता है। इसमें किसी भी डेटा टाइप का उपयोग नहीं लिया जाता है, जिस प्रकार वैल्यू इंसर्ट करते हैं उसी प्रकार का डेटा टाइप मान लेता है। ये भी बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन इसमें पाया जाता है, मतलब जैसी वैल्यू आप डालोगे खुद को वैसा ही समझ लेता है। पाइथन में वेरिएबल के लिए कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता है, इसीलिए इसे फॉन्ट लोडेड डेटा स्पेस भी कहते हैं। ये एक गाइड में क्वेश्चन दे भी रखा था कि ABC = 10 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 10 की जो वैल्यू है वो तीनों वेरिएबल के लिए असाइन हो जाएगी। एक जगह ये भी दे रखा था XYZ है, तो X की 10 हो जाएगी, Y की 20 हो जाएगी, Z की 30 हो जाएगी। ये पाइथन में फैसिलिटी है कोडिंग को स्मॉल लिखने के लिए, स्मार्ट कोडिंग करने के लिए। स्वैपिंग देखिए, एक ही लाइन में स्वैपिंग हो जाती है, XY अपने आप पहली दूसरे से दूसरी पहले से रिप्लेस हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से BCA लिखा है, इधर A+1 B+2 C-1 हो जाएगा। वेरिएबल की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो बात को सुनिएगा। यदि हम किसी वेरिएबल को सीधे प्रिंट नहीं कर सकते बिना इनिशियलाइज लिए, तब वह एरर दे देगा। मतलब क्या हुआ, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वेरिएबल है और मैं उसको प्रिंट कराता हूं, तो क्या होगा, एरर। याद रखनी है बात कि जैसा आप जैसे ही प्रिंट कराओगे एरर दे देगा, यानी कि आप वैल्यू असाइन करके आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं। फिर है डायनेमिक टाइपिंग, हम किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को बदल सकते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप में कैलकुलेशन नहीं होती है,
जैसे कि आपने x बराबर 10 लिया तो इसने इंटीजर मान लिया, उसको प्रिंट भी आपने करवा लिया। हेलो आपने लिया और आपने सोचा मैं हेलो +2 कर दूंगा, दैट मीन्स एरर आएगी। आउटपुट अगर पूछा जाए, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक बातों पे आप जोर दीजिए, पहले बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है और आप हाई लेवल पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप्स आपका मजबूत होना चाहिए, देन आप चाहे कितने भी स्टेप्स आगे मूव करें, तो बेसिक आप क्लियर करें, देन चाहे आप कुछ भी कहीं से भी कुछ भी नेट से कुछ भी एक्सेस करें। ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है स्टूडेंट के अंदर। हम टाइप फंक्शन के द्वारा किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को पता कर सकते हैं। अब देखिए टाइप जो है वो आपको क्या बताएगा, डेटा टाइप प्रिंट वैल्यू को प्रिंट करेगा, और बाय डिफॉल्ट हमेशा जो भी होता है वो कैसा होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। जो आप इनपुट लेते हैं ना, इनपुट से इनपुट होता है, इनपुट लेने की, जैसे सीन होता है ना C++ में, या आपने देखा होगा कि जावा में आप इन डॉट नेक्स्ट इंट लेते हैं, वैसे ही इसमें इनपुट होता है, लेकिन ये स्ट्रिंग के रूप में इनपुट लेता है। तो चाहे बाद में आप उसे इंटीजर में बदले, चाहे एक ही लाइन में इंटीजर बदले, वो आपकी मर्जी है। प्रिंट कराना चाहे तो आप 3-3 वेरिएबल एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप उसमें सेपरेटर डालना चाहे तो SEP वर्ड को सुनिएगा ढंग से, SEP कीवर्ड के द्वारा आप उसमें स्पेस को ऐड कर सकते हैं। आप SEP के द्वारा बीच सिंबल भी डाल सकते हैं, कोई भी, जैसे इसमें ट्रिपल डॉट डाला गया है, आपको एग्जांपल दिख ही रहा होगा, दिस है 12+5 है, ओके है, तो इसके पीछे ट्रिपल डॉट आ गया। यदि आप एंड में कोई चीज डालना चाहते हैं और कुछ भी नहीं लिखते तो नेक्स्ट लाइन चेंज करेगा, लेकिन अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो सिंबल लास्ट में जुड़ जाएगा। जैसे कि एंड करके आपने यहाँ पे डॉलर लिखा है, चीज समझ में नहीं आए तो बार बार रिपीट करके वीडियो देखें, देखने से अपने आप याद होगा। ठीक है, ये मैं सेलेक्टेड वीडियो ही आपके लिए बनाऊंगा, ये नहीं है कि पूरे कंप्लीट बनाऊंगा। तो हम किसी भी स्टेटमेंट को ब्रेक कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट लाइन के पेज पर भेज सकते हैं, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्लैश का। स्लैश से आप लाइन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रोग्राम के विभिन्न भागों को नाम देना क्या कहलाता है, आइडेंटिफाई कहलाता है। अब हमारा एक नया टॉपिक आ रहा है, डेटा हैंडलिंग। अब देखिए डेटा हैंडलिंग में क्या है, अगर कोई पूछे पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, तो नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। नंबर अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया, इंटीजर, बुलियन, फ्लॉट, कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर विदाउट डेसिमल वैल्यू होती है, सबको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू लेता है। जावा की तरह नहीं होता है कि केवल पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। पाइथन 3 के बाद के जो वर्जन जो है उसमें कोई भी लेंथ के हो सकते हैं। बुलियन ट्रू या फॉल्स रख सकता है, बूल कीवर्ड यूज करता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंट, जस्ट पिछले वीडियो में बातें बताई हुई है। और फ्रैक्शनल नॉर्मल तरीका होता है, एक्सपोनेंट में ई करके लिखा जाता है, जिसे मंटिसा चीज रखी जाती है, मंटिसा एक्सपोनेंट रखा जाता है। डिसएडवांटेज केवल यही है कि 15 डिजिट से अधिक प्रिसिशन नहीं लेता है। जैसे कि अगर बीच बीच में सी लैंग्वेज की बात बताऊं तो फ्लॉट जो होता है 6 हो गया, डबल आपके 15 हो गया, लॉन्ग डबल जो होता है 19 प्रिसिशन रखता है। तो ये बातें मैं एक्स्ट्रा तुम्हें बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि तुम उसको साथ के साथ वीडियो में देखकर याद रख सको। कॉम्प्लेक्स नंबर जो नॉर्मल जो तरीका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होता है, जिसे इमेजिनरी पार्ट होता है, ये आयोटा वाला होता है, ज़्यादातर वेक्टर और उसके काम में आता है। स्ट्रिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि वैलिड कैरेक्टर होता है, कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है, लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर। स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, स्क्रिप्टेड लैंग्वेज क्या होती है, जो पहले से प्री डिसाइडेड होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो में मैंने आपको बताया था। प्रत्येक कैरेक्टर को एक यूनिक इंडेक्स होता है जो कि कंटिन्यूअस होता है, लगातार पाया जाता है। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, एक बैकवर्ड। ये पाइथन की सबसे जरूरी चीज़ है। काफ़ी क्वेश्चन इसे सॉल्व होते हैं 0 से 8 तक, और ये -1 से इस तरफ -9 तक। और यदि आउट ऑफ इंडेक्स कोई चीज़ दी जाती है स्ट्रिंग में तो आउट ऑफ रेंज की एरर दे देता है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, म्यूटेबल इम्यूटेबल मैं अभी बता दूंगा आपको। लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, कोमा के द्वारा वैल्यू को सेपरेट किया जाता है, और जैसे कि इसमें कर रखा है। और इसी तरह से टपल क्या होते हैं, ये सब टॉपिक आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये थोड़े थोड़े से आ रहे हैं और खत्म हो गया, अभी और चलेगा। टपल छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, इम्यूटेबल होता है, सेट लिस्ट की तरह ही होता है, और मल्टीपल वैल्यू को मैथमेटिकल रूप से लिखता है, कर्ली ब्रेसेस का
यूज लेता है, अनऑर्डर्ड अनइंडेक्स होते हैं, म्यूटेबल एलिमेंट नहीं रखता। बार बार वर्ड आ रहा है म्यूटेबल इम्यूटेबल, जस्ट अगले वीडियो में हम लोग यही बताएंगे। तो एक कर्ली ब्रेसिस में लिखा जा रहा है, तो सेट हो गया, छोटे ब्रैकेट में टपल हो गया, बड़े ब्रैकेट में लिस्ट हो गया। अभी आप यही बातें ध्यान रखें और ये ध्यान रखेंगे कि ये डेटा हैंडलिंग के प्रकार है। डिक्शनरी कर्ली ब्रेसिस के बीच लिखा जाता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक उसकी की वैल्यू होती है, एक की होती है, एक वैल्यू होती है, दो का पेयर होता है। कभी भी दो एक जैसी की नहीं होती है, बाकी डिक्शनरी चैप्टर में और अच्छा समझा देंगे। अब इसमें सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है कि सीक्वेंस के टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, टपल है, लिस्ट है। नंबर के टाइप मैंने अभी आपको बताए थे, इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स है। तो कोर डेटा टाइप पूछे जाए तो ये सारे कोर डेटा टाइप है, सेट हो गया, नन हो गया, मैपिंग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जैसे मैं कह ही रहा था, म्यूटेबल और इम्यूटेबल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।